जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी योद्धा पर। तो आज ही करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं हम डिस्कस और देखते हैं कि क्या है इस क्लास में महत्वपूर्ण चीज़ें। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में कई सारी न्यूज़ हैं जो कवर करनी है और वन लाइनर भी होंगे जैसा कि आपको पता है, और आपके MCQ के फॉर्म में करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो बढ़ते हैं आज की अपनी क्लास में। तो आपके सामने है पहली न्यूज़। ठीक है, पहले न्यूज़ देखते हैं क्या क्या। तो न्यूज़ में क्या है कि भारत और उज़्बेकिस्तान, ठीक है, भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में क्या हुआ है, कई अहम समझौतों को लेकर मीटिंग हुई है, जो भारत के PM है नरेंद्र मोदी जी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिरजियोयेव के बीच में। ठीक है ना। तो इस मीटिंग में लगभग 9 समझौतों के ऊपर बातचीत की गई है कि हमारे जो रिलेशन है उज़्बेकिस्तान से अच्छे हों उसको लेकर, और साथ ही साथ अफगानिस्तान के बारे में भी यहाँ डिस्कस किया गया कि हम इंडिया, अफगानिस्तान और ये उज़्बेकिस्तान तीनों के रिलेशन आपस में कैसे आगे बढ़ा जाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। तो देखो अब यहाँ से एग्जाम को लेके क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। तो पहला, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल। तो उज़्बेकिस्तान की कैपिटल कौन सी है, यानी राजधानी कौन सी है, वो है ताशकंद। देखो ताशकंद आपको याद रखना है, ताशकंद बहुत ही महत्वपूर्ण जो शहर है, जगह है। यहाँ क्या होता कि हमारे एक पूर्व राष्ट्रपति थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, कौन, लाल बहादुर शास्त्री। उनकी जो है असामयिक यानी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी यहाँ पे, और ताशकंद समझौता हुआ था। तो ताशकंद समझौता क्या है, जिन जिन को भी पता है वो कमेंट बॉक्स में पूरा बताएंगे। और करंट को रिलेटेड यहाँ से पूछा जा सकता है कि उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है। तो राष्ट्रपति हैं शौकत मिरजियोयेव, राजधानी क्या है, ताशकंद। ठीक है, उज़्बेकिस्तान की। अब देखो उज़्बेकिस्तान की जो है ये जो पड़ता है, ये पड़ता है कैस्पियन सागर के बराबर में, और ये मध्य एशिया का एक देश है। और याद रखेंगे कि किस देश के साथ, अब उज़्बेकिस्तान के साथ भारत की जो है कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। देखो अगली न्यूज़ है महाराष्ट्र से। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एग्जाम में कुछ भी पूछा जाता है तो हम कुछ भी जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है कि जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वहां पर उनके लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया कि अब कोई भी सरकारी अधिकारी क्या करता है कि जीन्स पहन के जा रहा है, चप्पलों से जा रहा है, घर के ट्राउजर टी शर्ट में पहुंच गया, तो उससे एक इंप्रेशन गलत पड़ता है जो पब्लिक होती है उसमें कि किस तरह का अधिकारी। जब एक अच्छी ड्रेस में जाएंगे, फॉर्मल ड्रेस होगी, तो वो काफी अच्छा लगेगा। ठीक है ना। तो महाराष्ट्र सरकार क्या करी, सभी के लिए जारी करी और बोले कि सप्ताह में कम से कम एक दिन क्या पहनना, उन्हें खादी के वस्त्र पहनने, जिससे कि जो खादी उद्योग है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, वो है आपकी मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल कौन सी है, मुंबई है। याद रखेंगे आप, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। मुंबई कौन से द्वीप पर बसा है, कौन से आइलैंड पर बसा है मुंबई, ये बताना है आपको। कौन से आइलैंड पर बसा है, तो सालसट आइलैंड, जो सालसट द्वीप है उसके ऊपर मुंबई बसा हुआ है। मुंबई के CM कौन है, उद्धव ठाकरे। मुंबई मीन्स महाराष्ट्र के CM कौन है, उद्धव ठाकरे। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और लूनार झील भी, जो क्रिएटर झील बोली जाती है, क्रिएटर झील है लूनार। ठीक है, इसका पानी कभी कभी गुलाबी दिखाई देता है। ये कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। और महाराष्ट्र किससे अलग होके बना था, तो ये डिवाइड हुए थे उस समय का, जो गुजरात और महाराष्ट्र एक ही था पहले, इसे दोनों को अलग करके बनाया गया था। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ है टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ये याद रखेंगे। पर्सन ऑफ द ईयर ना, ये टाइम मैगजीन जानते होंगे आप। ठीक है, टाइम मैगजीन के बारे में अच्छे से, टाइम मैगजीन के कवर पेज पर पाने के लिए दुनिया के लोग मरते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेके बड़े बड़े जो भी लोग हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आएं। तो इस बार टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, और उपराष्ट्रपति जो कमला हैरिस के बारे में आप अच्छे से जान चुके होंगे, बहुत सारी चीजें हैं।
तो ये दोनों क्या है, एक साथ ये टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आए हैं, ठीक है ना, टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आए हैं। और जो सैंड आर्टिस्ट हैं हमारे, जो रेत से तस्वीरें बनाते हैं, ठीक है, वो है सुदर्शन पटनायक। उन दोनों ने इनकी अभी तस्वीर बनाई थी, तो याद रखेंगे ऐसे ही कि सुदर्शन पटनायक कौन है, सैंड आर्टिस्ट हैं इंडिया के, और पूछ लिया जाए बाई चांस तो पर्सन ऑफ द ईयर ये बने हैं, ठीक है। अब ये जो टाइम मैगजीन में अभी कुछ दिन पहले एक जो बच्ची थी, मतलब लड़की थी, उसका जो इनोवेटिव बहुत काम किया था उसने साइंस के क्षेत्र में, उसका भी फोटो आया था, भारतीय मूल की थी, अमेरिकी थी, उसका नाम आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा देखो, एथलीट ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए कि टाइम मैगजीन 2020 ने एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो वो है लेबोर्न जेम्स, लेबोर्न जेम्स, लेबोर्न जेम्स, ठीक है। कौन है, लेबोर्न जेम्स, ये है बास्केटबॉल प्लेयर। तो याद रखेंगे, पूरी खबर को एनालाइज करते कि टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर इस बार कौन कौन चुने गए हैं, राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अमेरिका के। एथलीट ऑफ द ईयर लेबोर्न जेम्स, जो बास्केटबॉल प्लेयर हैं। बढ़ते हैं आगे। देखो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्या हुआ कि कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण किया गया, किसके द्वारा, जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा क्या किया गया है कि कैलाश मानसरोवर भवन है, जो कि कैलाश यानी जो चार धाम की यात्रा पर जाते हैं उन यात्रियों के लिए ठहरने का स्थान है गाजियाबाद में, इसका लोकार्पण किया है। तो उत्तर प्रदेश में क्या है, एक तो दुधवा नेशनल पार्क अगर पूछा जाए, दुधवा नेशनल पार्क, तो ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। 2 डिप्टी सीएम है यहाँ के। चलो आगे देखते हैं। भारतीय अमेरिकी मूल के अमेरिकी, देखो एयरफोर्स है, एयरफोर्स के कर्नल, तो अमेरिकी एयरफोर्स में कर्नल है भारतीय, एक भारत के मूल के हैं, ठीक है ना। राजस जॉन वुटुपुरचारी, ठीक है, नाम देख लेंगे, वुटुपुरचारी, ठीक है। अब ये क्या है कि नासा ना अपना एक मिशन भेजेगा, कौन, नासा, नासा अपना एक मिशन भेजेगा, ठीक है, मानव मिशन होगा, जो कि जिसमें कुल 18 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, उसके लिए इनका चयन किया गया है। ये अंतरिक्ष यात्री के रूप में चंद्रमा पर जो मानव मिशन भेजेगा नासा, उसमें जाएंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। एमसीक्यू आ गए, एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू है आपके सामने कि बंगाल का पहला डीप सी पोर्ट कहाँ बनेगा। तो पहले समझो ये डीप सी पोर्ट होता क्या है। देखो पोर्ट होते हैं, बंदरगाह जो होते हैं कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो डीप सी पोर्ट वो बोले जाते हैं जिनकी गहराई बहुत ज्यादा हो, जिससे कि जो बड़े बड़े जहाज हैं, कार्गो जहाज जो होते हैं, वो क्या है यहाँ के डॉक कर सकें, यानी यहाँ रुक सकें। तो उससे क्या होता है कि उस एरिया में जब बड़े बड़े जहाज आ सकते हैं, अरे हर पोर्ट पे हर एक जहाज नहीं जा सकता। तो ये डीप सी पोर्ट बंगाल में नया बनाया जा रहा है। ये कहाँ है, ताजपुर में। किस जगह, ताजपुर में, वेस्ट बंगाल के ताजपुर में डीप सी पोर्ट, ठीक है ना। अच्छा, कलकत्ता यहाँ की क्या है, राजधानी। विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है। हल्दिया अगर हवाई पत्तन सॉरी हल्दिया पोर्ट पूछा जाएगा तो ये भी बंगाल में ही है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और गवर्नर कौन है यहाँ के, जगदीप धनखड़। याद रखेंगे गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय आर्मी के चीफ मनोज मुकुंद नरवाने 6 दिनों की गल्फ देशों की यात्रा पर गए हैं अभी, ठीक है, दिसंबर में, ठीक है, यानी इसी महीने में। तो वो कौन कौन से 2 देशों की यात्रा की है, उन्होंने 2 देशों की यात्रा पर गए हैं, एक है सऊदी अरब और एक है यूएई। तो मनोज मुकुंद नरवाने यहाँ पर गए हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारतीय आर्मी के जो चीफ हैं या भारत के जो सैन्य अधिकारी हैं बहुत कम ऐसी यात्राओं पर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मनोज मुकुंद नरवाने कौन है, आर्मी चीफ हैं, और ये किन 2 देशों की, सऊदी अरब और यूएई की यात्रा पर गए हैं। अब देखो यहाँ पर 2 एक्सरसाइज इंपोर्टेंट, डेजर्ट ईगल एयरफोर्स एक्सरसाइज और गल्फ स्टार नौसेना एक्सरसाइज। ये दोनों हम किसके साथ करते हैं, ये करते हैं हम यूएई के साथ, यूएई के साथ हम इन दोनों एक्सरसाइज को करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है,
तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। ठीक है, ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, पर्वतीय दिवस, तो माउंटेन डे कब मनाया जाता है इंटरनेशनली, ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है, पर्वतीय जैव विविधता, पर्वतीय जैव विविधता, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, याद रखेंगे आप। अच्छा, लद्दाख साहित्य उत्सव, देखो लद्दाख का साहित्य उत्सव मनाया जा रहा है 2020 में। इसका उद्घाटन किया है किसने, तो वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी उपराज्यपाल, उन्होंने यहाँ का क्या किया है, ये उद्घाटन किया है। तो कौन है यहाँ के उपराज्यपाल, आर के माथुर। कौन है, आर के माथुर। अच्छा देखो और नाम है, ये सारे जानेंगे इनके बारे में। मनोज सिन्हा कौन है, ये हैं जम्मू और कश्मीर के प्रेजेंट गवर्नर, जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, ये गिरीश चंद्र मुर्मू थे पहले गवर्नर, पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। जब जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, तो एक बना लद्दाख, तो लद्दाख के बनाए गए आर के माथुर उस समय, और गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। तो ये तो बना दिए गए कैग, ये हो गए कैग भारत के CAG। ठीक है, CAG कौन वो हो गए, भारत के CAG बन गए, और इनकी जगह ले ली मनोज सिन्हा ने। तो समझ रहे हैं ना आप। और सत्यपाल मलिक उस समय थे, यानी जम्मू कश्मीर राज्य, अगर जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम गवर्नर की पूछेगा तो सत्यपाल मलिक थे। ठीक है ना। अभी ये फिर गोवा के हुए, फिर उसके बाद अभी देखो इस क्वेश्चन में महत्वपूर्ण चीज क्या, आर के माथुर लद्दाख के, और यहाँ पे मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के। ठीक है, चलो आगे। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड, यूनाइटेड नेशन ने पॉपुलेशन अवार्ड 2020 दिए हैं। ये किस किस को मिला है, देखो ये मिले 2 तरह से। एक तो मिला ऑर्गेनाइजेशन को, जो मिला है हेल्पेज इंडिया को। किसे, हेल्पेज इंडिया। तो हेल्पेज इंडिया 1978 में बनाई गई संस्था है। ठीक है, तो ये एक रजिस्टर्ड संस्था है हेल्पेज इंडिया, ये मदद करती है बहुत लोगों की। तो यानी कि बोले सामाजिक जो काम है वो करती है बहुत सारे, तो इसलिए इसे पॉपुलेशन वाले ये अवार्ड दिया यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है ना। अब यूनाइटेड नेशन ने जो पर्सन के लिए स्पेशली पर्सन का दिया है वो दिया ग्याल्योम सांगे वांगचुक। ग्याल्योम सांगे वांगचुक ये है क्वीन ऑफ भूटान, ये भूटान की रानी है, क्वीन ऑफ भूटान। इन्हें पर्सनल कैटेगरी में इन्हें मिला है ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पेज इंडिया को। और इस अभी तक ओनली 2 भारतीय हैं जिन्हें ये मिला, एक मिला था इंदिरा गांधी जी को और एक JRD टाटा को, एक JRD टाटा और एक इंदिरा गांधी जी को। ठीक है ना। अगर इंडियन पूछे ले जिन्हें नेशनल पॉपुलेशन अवार्ड मिला है। नेशनल पॉपुलेशन अवार्ड जो है UN महासभा ने 1981 में इसे शुरू किया था। सही है, ये एक मतलब यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड 1981 में स्टार्ट किया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रसिया, ठीक है, रसिया और नाटो, देखो दोनों अलग अलग चीजें। जो कोल्ड वॉर चल रहा था, देखो रसिया जब विश्व युद्ध हुआ तो रसिया एक तरफ और जो अमेरिका है और जो यूरोपियन कंट्री वो थे एक साइड। ठीक है, तो दोनों धड़े अलग अलग थे। तो ये अमेरिका और उस यूरोप वाले देशों ने अपनी एक नाटो एक संगठन बना लिया। ठीक है, जो एक सैन्य संगठन था, नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों एक दूसरे के कहें तो हम राइवल हैं, यानी दुश्मन है एक दूसरे के। लेकिन अब ये क्या करेंगे, एक साथ एक अभ्यास करेंगे जिसका नाम है अमन 2021। अमन 2021। तो ये कहाँ करेंगे, ये करेंगे कोस्ट ऑफ पाकिस्तान पे, कोस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के तट पर, और पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। तो रसिया नाटो मिलकर पहली बार कौन सी अमन 2021 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, किस जगह, पाकिस्तान के तट पर नवल एक्सरसाइज होगी। यूनिसेफ डे, ठीक है, यूनिसेफ डे किस दिन मनाया जाता है, यूनिसेफ डे मनाया जाता है 11 दिसंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर यूनिसेफ डे। ठीक है, अच्छा, और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कल क्लास में बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताना सब। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये क्या है भाई, ये यूनिसेफ की फुल फॉर्म है, यूनिसेफ का पूरा नाम। और इसका यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। किस जगह, न्यूयॉर्क में। तो देखो क्लास को
सब्सक्राइब, शेयर, ये सारी चीज़ें करते रहा करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, जिससे हमें भी और मोटिवेशन मिले और अच्छा काम करने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला है साइबर विंग ऑफ महाराष्ट्र पुलिस। देखो इसे मैं समझा देता हूँ। देखो हुआ क्या है कि महाराष्ट्र पुलिस ने, जो मुंबई पुलिस है वहाँ की क्राइम जो ब्रांच है, ये साइबर क्राइम जिसे बोलते हैं, साइबर क्राइम वाली जो विंग है, उसने क्या किया है कि इंटरपोल से एक सॉफ्टवेयर लिया है जिसका नाम है क्रैवलर। क्या नाम है सॉफ्टवेयर का? क्रैवलर। ये लिया किससे? इंटरपोल से। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर किस लिए लिया है कि जिससे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो होती है उसके ऊपर नजर रखी जा सके, उस लोग जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ जो है सबूत इकट्ठा किए जा सके। ये सारा काम करेगा क्रैवलर सॉफ्टवेयर, जो कि किससे लिया है? इंटरपोल से। किसने? महाराष्ट्र पुलिस ने। अब देखो इंटरपोल आया तो इंटरपोल का आपसे अगर पूछ ले कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है लियोन, फ्रांस में। लियोन जगह है और कहाँ है ये? फ्रांस में। अब ब्रसेल्स में किसका है? बेल्जियम में ब्रसेल्स। यहाँ है नाटो का, अभी डिस्कस कर रहे थे ना, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स में और इंटरपोल का लियोन में, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं अगले पे। इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 प्रेजेंटेड बाय फिक्की। फिक्की ने इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 की घोषणा कर दी है। ये किस किस को मिले हैं? तो ये मिला है बजरंग पुनिया और इलेवनलिन ये गालाटियान। ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब है, याद रखेंगे। ये है तमिलनाडु की फीमेल कैटेगरी का इलेवनलिन को मिला है। ठीक है, फीमेल कैटेगरी में किसे मिला है? ये इलेवनलिन को। ठीक है, ये तमिलनाडु की हैं और ये हैं एक शूटर निशानेबाज। ठीक है, शूटर हैं ये। ठीक है, फीमेल के। और मेल कैटेगरी का मिला है बजरंग पुनिया को, जो कि एक आप सभी जानते हैं रेसलर हैं, यानी कुश्ती खेल से ये संबंध रखते हैं। और प्रमोट करने के लिए खेलों को ये मिला है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को खेलों को प्रमोट करने के लिए स्टेट है जो उसको दिया गया है बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड जो है मध्य प्रदेश को। फिक्की ने प्रेजेंट दिए हैं ये इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड। मेल में बजरंग पुनिया, एल्वनिल को शूटिंग में, जो कि फीमेल कैटेगरी में तमिलनाडु की, और बजरंग पुनिया है हरियाणा से। चलो आगे देखते हैं। वन लाइनर में क्या? जगन्नाथ जीव क्रांति योजना। जगन्नाथ जीव क्रांति योजना ये कहाँ शुरू की गई है? ये की गई है आंध्र प्रदेश में। किस जगह? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र ये किस जगह खोला गया है? ये खोला गया है केंद्रीय राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र तेलंगाना में। रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2020 ये किसे दिया गया? ये दिया गया कैरोलिना अरूजो। और संगीत का नरेंद्र भिड़े का निधन, एक और निधन। तो यार बहुत सारे हो रहे हैं, ये याद रखेंगे कौन से फील्ड से संबंधित हैं। तो नरेंद्र भिड़े का निधन हुआ, संगीतकार हैं। तो इनके ऊपर एक जितने भी होंगे 2020 में जो भी महत्वपूर्ण है उनकी एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है ना। तो जगन्नाथ जीव क्रांति योजना आंध्र में, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण तेलंगाना, रामानुज प्राइज मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है, कैरोलिना अरोजो संगीत का, नरेंद्र भिड़े का। एक बार सारी क्लास को रिकैप कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, चलते हैं स्टार्टिंग से दोबारा से रिकैप करते हुए वापस। ठीक है, तो यार सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी। ठीक है, देखो भारत उज्बेकिस्तान का समझौता हुआ तो ये ठीक है, जिसमें मोदी जी ने महाराष्ट्र ने ड्रेस कोड लागू कर दिया है। टाइम मैगजीन में राष्ट्रपति बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आए फ्रंट पेज पे। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर का जो भवन है उसका लोकार्पण किया है योगी जी ने। भारतीय मूल के एक अमेरिकी एयरफोर्स में जो कर्नल पद पर हैं राजा वुरु पुट्टुचारी, ये क्या है, नासा के चंद्रमा मानव मिशन के लिए चुने गए हैं। पहला डीप सी पोर्ट बनेगा बंगाल का, कौन सा? ताजपुर। और भारतीय आर्मी के चीफ मनोज मुकुंद नरवाने 6 दिन की गल्फ देशों की यात्रा पर यूएई और सऊदी अरब गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर। और थीम है इस बार 2020 में पर्वतीय जैव विविधता। और लद्दाख साहित्य उत्सव 2020 का उद्घाटन किया है आर.के. माथुर, जो कि उपराज्यपाल हैं लद्दाख के। और लद्दाख में क्या है? हेमिज नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और पेंगोंग सो झील
पूछी जाए और गलवान रिवर पूछी जाए, ये भी कहाँ है, लद्दाख में। गलवान याद होगा आपको। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड हेल्पेज इंडिया को मिला है, ठीक है, हेल्पेज इंडिया को मिला है। और रूस और नाटो के बीच नवल एक्सरसाइज होगी जिसका नाम होगा अमन 2021, ये होगी कोस्ट ऑफ पाकिस्तान पर। यूनिसेफ डे मनाया जाता है 11 दिसंबर को और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और साइबर विंग महाराष्ट्र पुलिस की है, उसने इंटरपोल से क्रेवलर जो क्या लिया है, एक सॉफ्टवेयर लिया है। इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 मिले हैं बजरंग पुनिया को, 11 गलाटियान को और मध्य प्रदेश को। वन लाइनर हो ही गए। तो इस तरह से आज क्लास होती है यहीं पे समाप्त। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।